Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying Hydra and Obelia is option A diploblastic radially symmetrical and acoelomate. B में है diploblastic bilaterally symmetrical and acoelomate. C में है ट्रिप्लोब्लास्टिक रेडियली सिमेट्रिकल एंड सिलोमेट एंड डी में है ट्रिप्लोब्लास्टिक बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड सिलोमेट. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा फीचर्स ऑफ निडेरिया. फीचर्स ऑफ निडेरिया. तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है किसके बारे में, हाइड्रा के बारे में या फिर ओबेलिया के बारे में. और ये दोनों क्या है, ये दोनों निडेरियंस होते हैं. अगर हम बात करें निडेरियंस होते हैं तो इसका मतलब इनमें भी वही फीचर्स होगा जो निडेरिया का फीचर्स हो. तो जो निडेरियंस होते हैं ये क्या होते हैं, अक्सर ये मोस्टली दे आर मोस्टली मराइन, ये मोस्टली मराइन होते हैं. इसके अलावे जो निडेरियंस होते हैं वो या तो सिसाइल हो सकते हैं यानी सेडेंट्री, या फिर वो कैसे हो सकते हैं, फ्री स्विमिंग. सिसाइल में आ जाएंगे जैसे कि हाइड्रा एंड फ्री स्विमिंग में आ जाएगा ओरेलिया. फर्दर अगर हम बात करें तो ये कैसे होते हैं, ये होते हैं डिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या हो गया कि इनमें सिर्फ दो ही जर्म लेयर होता है. एक होता है एंडोडर्म जो कि इनर लेयर होता है एंड दूसरा को बोलते हैं हम एक्टोडर्म यानी कि आउटर लेयर. इन दोनों लेयर के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, इन दोनों लेयर के बीच में एक जिलेटिनस लेयर प्रेजेंट होता है जिसको कहा जाता है मीजोक्लिया. और ये कैसा होता है, ये अनडिफरेंशिएटेड लेयर होता है. फर्दर अगर हम बात करें तो ये जो निडेरियंस होते हैं ये कैसे होते हैं, ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं. दे आर रेडियली सिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल. तो अगर हम बात करें रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब क्या हो गया, तो रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब हो गया कि व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, मतलब सेंट्रल एक्सिस से कोई भी प्लेन अगर पास कर रहा है तो वो बॉडी को किसमें डिवाइड करेगा, वो बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करेगा इनटू टू इक्वल हाफ्स. उसी को कहते हैं रेडियली सिमेट्रिकल. साथ ही साथ ये कैसे होते हैं, ये होते हैं आपके एसिलोमेट. एसिलोमेट का मतलब होता है कि वैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या नहीं होता, जिनमें बॉडी कैविटी जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, बॉडी कैविटी एब्सेंट होता है. तो इनमें बॉडी कैविटी क्या होता है, एब्सेंट होता है. इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं. यानी कि जो ओबेलिया है इसमें दो फॉर्म होते हैं, इनमें जनरली दो बॉडी फॉर्म होते हैं. एक को कहते हैं पॉलिप जो कि सिलेंड्रिकल होता है और ससाइल होता है. दूसरा को कहते हैं मेड्यूसा जो कि फ्री स्विमिंग होता है और अम्ब्रेला शेप्ड होता है. तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब हो गया कि जो पॉलिप है वो मेड्यूसा बनाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मदद से, जबकि जो मेड्यूसा है वो पॉलिप बनाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मदद से. और ये देखने को मिलता है किसमें, इन केस ऑफ द ओबेलिया. अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो इसमें बोल रहा है हाइड्रा एंड ओबेलिया इज diploblastic radially symmetrical and acoelomate. The correct option will be option A, that is diploblastic radially symmetrical and acoelomate. अगर बात करें हम ट्रिप्लोब्लास्टिक की तो ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब हो जाता है प्रेजेंस ऑफ थ्री जर्म लेयर, यानी कि एक्टोडर्म एंडोडर्म के साथ साथ मीजोडर्म भी प्रेजेंट रहेगा. अगर हम बात करें बायलेटरली सिमेट्रिकल की तो बायलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है क्या, बायलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है कि जो बॉडी है ऑर्गेनिज्म का वो डिवाइड हो सकता है इनटू टू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड द राइट हाफ बाय ओनली वन प्लेन. इसको कहते हैं बायलेटरल सिमेट्रिकल. अगर हम बात करें सिलोमेट की तो सिलोमेट उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है. क्या होती है, बॉडी का कैविटी प्रेजेंट होती है. यानी कि किसके बीच में बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, इन बिटवीन दी बॉडी वॉल एंड दी गट वॉल. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.